Hello students, you all are welcome in this class of arithmetic mean. इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के द्वारा समांतर माध्य की गणना करना सीखा था। आज उसी कंटिन्यूएशन में हमारा ये टॉपिक है अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़, खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। अब ये खंडित सीरीज़ क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, डिटेल में हम इससे पहले के वीडियोस में आप लोग पे मैं बता चुकी हूँ। और यदि आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने आप जो वीडियो है उनको आप सुन सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है? तो इन शॉर्ट खंडित श्रेणी क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ साथ जब आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है तो वो खंडित श्रेणी होती है, यानी किसी भी तरह के कोई क्लास इंटरवल उसमें नहीं होते हैं। अब इस श्रेणी में भी, इस सीरीज़ में भी दो तरह से समांतर माध्य की गणना की जाती है और उसमें पहले मैं मेथड यूज़ करी हूँ डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति में हम क्या करते हैं? दीज आर द steps of direct method. Each value is multiplied by its frequency, यानी जो भी x की वैल्यू हमको दी हुई होती है उनकी कंसर्निंग फ्रीक्वेंसी से हम हर वैल्यू को और उनकी आवृत्तियों को, उनके सामने लिखी हुई आवृत्तियों को आपस में गुणा कर देते हैं। उसके बाद जो आवृत्तियाँ दी हुई हैं हम उन आवृत्तियों को भी जोड़ लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़ और उससे पहले फ्रीक्वेंसी और जो x की वैल्यू को गुणा करके जो हमने प्रोडक्ट प्राप्त किया है उनका जोड़। और इस तरह से हम ये अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये आपका हो गया x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, सिग्मा एफ। एक्स बार सिंबल है अरिथमेटिक मीन का, सिग्मा एफ एक्स है जो हमने फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट प्राप्त किया है उनका जोड़, और अपॉन सिग्मा एफ जो फ्रीक्वेंसी है उनका जोड़। जब हमको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे तो हम इनके आपस में इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर रख के और एक्स बार की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। हमारे पास हमको ये दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है कि ये x के वैल्यूज़ हैं 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसी 2, 5, 1, 3, 12, 0, 5 एंड 7। अब डायरेक्ट मेथड से इसमें अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन करनी है। तो ये देखिए सिंपल वही फार्मूला हम लगाएंगे और आगे सवाल में आपको ये क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से किस तरह से हम एक्स बार की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हमने ले ली 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और इसी तरह से हमारे पास ये सामने फ्रीक्वेंसी हैं 2, 5, 1, 3, 12, 0, 5, 7। जब हमने स्टेप्स देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, f इंटू एक्स। अब ये जो 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, ये x की वैल्यू है और इनको यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, 10 पंजे 50, 20 को 1 से गुणा किया 20 एकम 20, 30 को 3 से गुणा किया 30 या 90। इस तरह से हम x और f को आपस में गुणा कर लेंगे और इनका जो टोटल है वो हम टोटल नोट कर लेंगे। वो टोटल होगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स जो है वो देखिए x इंटू एफ, एक्स एफ या एफ एक्स एक ही चीज़ है और यहाँ पर जब हम उनका जोड़ लेते हैं तो वो सिग्मा एफ एक्स हमको मिलता है। और इसी तरह से हम सारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनको ऐड कर लेंगे
जब हम इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो आप ये देखिए कि इनकी जो एडिशन है, इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ जो है वो 35 आता है और सिग्मा एफ एक्स 1440 आता है। नाउ वी विल अप्लाई अवर फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू, जो कि हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब हमारे इस एग्जाम्पल में सिग्मा एफ एक्स कितना है 1440 और सिग्मा एफ है 35, और यदि हम आप देखिए 1440 डिवाइडेड बाय 35 तो इसका आंसर जो हमको मिलता है 41.14, दैट इज़ दी एक्स बार। तो इस तरह से प्रत्यक्ष रीति में अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन काफ़ी आसान है और आपको केवल x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका जोड़ मालूम करना है और आपस में डिवाइड करना है। नेक्स्ट, इसी तरह से एक दूसरा सवाल भी मैंने लिया है। यहाँ पर आपको मार्क्स दिए हुए हैं जो कि x के रूप में मैंने लिखे हैं 8, 15, 24, 30, 35 एंड दिस इज़ द फ्रीक्वेंसीज 5, 10, 15, 12, 18। अब इनको हम 8 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 15 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 24 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और इस तरह से हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करके हमको इनको ऐड कर लें तो सिग्मा एफ एक्स मिलता है 1190, और फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करेंगे तो 50, यानी एन और सिग्मा एफ एक ही चीज़ होती है। और अपना फॉर्मूला रखेंगे 1190 डिवाइडेड बाय 50 तो हमको आंसर मिलता है 23.8। आप लोग अपने नोटबुक में आसानी से इनको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। नाउ द शॉर्टकट मेथड, हम डिस्क्रीट सीरीज़ में, ये तो था डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज़ में अब सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में जाने से पहले हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम इसमें जो वैल्यूज़ होते हैं उसमें से लगभग बीच का वैल्यू हम अज्यूम मीन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो एक कल्पित माध्य है उसमें मिल जाता है और इस अज्यूम मीन को हम ए से डिनोट करते हैं। हम जो भी हमको फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं उनको हम सिग्मा एफ, उनका भी टोटल ले लेते हैं और वो सिग्मा एफ के रूप में हमारे सामने आ जाता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेविएशंस, और ये डेविएशन कैसे लिए जाते हैं पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था और पिछले जो लेक्चर है उसमें भी हमने देखा था कि जो डेविएशंस हैं, यानी हम जो अज्यूम मीन लेते हैं तो x की वैल्यू में से हम अज्यूम मीन की वैल्यू को माइनस करते चले जाएंगे तो हमको डेविएशंस मिलते चले जाएंगे। जब हम एक बार डेविएशन हमको मिल जाते हैं हर वैल्यू का तो हम उनकी कंसर्निंग आवृत्तियों से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको f इंटू डी या एफ डी मिलेगा, और उसके बाद उनका जोड़ ले लेंगे जो कि हमको मिलेगा सिग्मा एफ डी के रूप में, और उसमें a को हम a जो यानी अज्यूम मीन को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमको शॉर्टकट मेथड से किस तरह से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करनी है उसके बाद हम ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और यहाँ पर बहुत आसान है अब आप लोगों के लिए मालूम करना, बिकॉज अब इन फार्मूला से काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं और ये अब आपके लिए नए नहीं हैं। तो एक्स बार जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर अर्थमेटिक मीन, ए जो है इज़ यूज्ड फॉर अज्यूम मीन, सिग्मा एफ डी एफ इंटू डी का टोटल है और सिग्मा एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो हमने सारी वैल्यूज़ हमको मिलते चले जाएंगे और हम अपना सवाल आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है हमारे पास, दीज आर द वेजेस, ये वेजेस है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। एंड ये वर्कर्स हैं जो कि हमारे लिए फ्रीक्वेंसी हैं 4, 5, 3, 2, 5, 2, 3, 1, 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को, सॉल्यूशन देखिए जो पिछले जो एग्जांपल हमने लिखा है वहाँ पर उसका ये सॉल्यूशन किस तरह से हमने दिया है यहाँ पर। अब देखिए जो x की वैल्यू है हमारे सामने, तो ये देखिए यहाँ पे 10 से लेकर के 90 तक की हमने वैल्यूज़ रख दी है। अब ये शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन है। इनकी फ्रीक्वेंसी हमको 4, 5, 3, 2, 5, 2, 3, 1, 2 के रूप में हमने लिख ली है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डेविएशन लेंगे। अब वो डेविएशन किससे लेंगे, अज्यूम मीन से। तो हमने यहाँ पर अज्यूम मीन, हमने एक वैल्यू ले ली, उसको अज्यूम कर लिया 50। जो 50 है वो हमारा ए है, अज्यूम मीन है। अब x की प्रत्येक इकाई में से यानी 10, तो 10 माइनस 50 इज इक्वल टू -40। -40 क्यों, क्योंकि माइनस का 50 इज़ मोर देन 10, ठीक है, तो ये -40। इसी तरह से यहाँ पर 20 है ना, नेक्स्ट वाला है 20 माइनस 50, तो ये कितना हुआ -30। तो ये देखिए -30 है, -40 है। इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इनको माइनस करते चले जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि यदि माइनस की संख्या बड़ी है तो आप माइनस का आएगा इसमें साइन, और यदि प्लस की बड़ी है, अब ये देखिए 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, तो माइनस का 50 छोटा है, 60 इज़ मोर देन 50, तो आपका प्लस का 10 आ गया। तो इस तरह से हमको ये फिगर्स मिलते चले जाएंगे। अब इनको हम जब एक बार हमको d मिल गया, डेविएशन मिल गया, अब इस d को हम f से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब d यानी -40 इंटू 4 इज़ -60। आपको साइन को कंसिडर करना है, साइन को इग्नोर नहीं करना, यानी प्लस माइनस साइंस जो दिख रहे हैं एज इट इज़ वैसे ही आएंगे। यानी -40 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -160। इसी तरह से -30 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा -150। इसी तरह से -20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -60। और यदि प्लस वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस की वैल्यूज़ मिलेगी। इसके बाद हमको ये जो जब एक बार वैल्यूज़ मिल गए हमको, तो हमारा काम क्या है, इनका टोटल करना। टोटल करने का तरीका यह है, क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ भी हैं और हमारे पास प्लस की वैल्यूज़ भी हैं, तो हम यहाँ पर माइनस की संख्याओं को अलग ऐड कर लेंगे और प्लस वाली संख्याओं को अलग ऐड कर लेंगे, और हमारे पास हमको हमारा एक फिगर मिल जाएगा सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 200। और इसी तरह से हम f को ऐड कर लेंगे तो हमको सिग्मा f मिल जाएगा। नाउ अप्लाई द फार्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f। सिग्मा एफ डी इज़ 200, 50, a इज़ 50, a इज़ 50, तो आपका हो जाएगा 50 प्लस 200 divided by 27. We will get our answer, that is 42.593। तो इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड से स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी अडॉप्ट करके आप अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों, आज हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में, जब डिस्क्रीट सीरीज़ दी हुई होती है तो उसमें डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से किस तरह से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की जाती है ये हमने देखा। नेक्स्ट टाइम जब हमारा और जो नए वीडियो आएंगे उसमें हम अलग अलग सीरीज़ में, जैसे कंटिन्यूएशन सीरीज़ है तो कंटिन्यूएशन सीरीज़ में हम डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरह से हम अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं
ये देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।